Hello and welcome all my dear online student. Today we are going to start class 11th mathematics. We are going to start the quadratic equation first of all, because it is a very important topic and it is used in everywhere. So now let us start the quadratic equation. Okay, quadratic equation. Number one is polynomial function. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहला है पॉलिनोमियल फंक्शन. एन इक्वेशन इन द फॉर्म, कोई भी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू टिल डॉट 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 डॉट, और आपका लास्ट में ये ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो. तो देखिए जो इस फॉर्म का एक्सप्रेशन है, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू टिल डॉट डॉट ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो, ये आपका एक पॉलिनोमियल कहलाता है. हेयर a1 a2 a0 टिल डॉट डॉट an आर रियल कोफिशिएंट. ये क्या है? रियल कोफिशिएंट. ओके, दीज आर द रियल कोफिशिएंट. जैसे अगर हम कहें एफ एक्स इज इक्वल टू a0, तो ये क्या हो गया? ओनली कांस्टेंट टर्म. और इसी को लिख दें अगर एफ एक्स इज इक्वल टू a1x प्लस a0, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a0 की जगह, दैट इम्प्लाइज ax प्लस बी. यहाँ पे आप देखिए x की पावर, हाईएस्ट पावर x की क्या है? 1. तो दिस इज लीनियर इक्वेशन, है ना. तो ये जो गंदी सी इक्वेशन थी, मतलब इसी को हमने अगर दो टर्म तक रोक दिया और a1x a0, a1x की जगह a ले लिया और a0 की जगह b, तो ये लीनियर इक्वेशन है. ऐसे ही इस बड़ी सी इक्वेशन को अगर टू टर्म्स के लिए रोक लें, जैसे a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0, और इसको इस तरह से लिख लें ए एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट बदल दिए, सपोज बी एक्स प्लस सी. तो यहाँ पर हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या है? 2. तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, क्वाड्रेटिक. तो यही हमको मेनली अब पढ़नी है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, और आगे क्या क्या हो सकती हैं देखिए. सेकेंड वन इज सपोज वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो, विच कैन बी फर्दर रिटन एज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. दिस इज हैविंग 3 डिग्री. एक्स की क्या डिग्री है? 3 डिग्री. तो क्या हो जाएगी ये आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक मीन्स जिसकी डिग्री 3 हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, ऐसे ही अगर इस तरह से है, सपोज करो x की पावर 17 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3. तो यहाँ पे देखिए डिग्री कितनी हुई इस पॉलिनोमियल की? 17 डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ x, 17 डिग्री. ओके, 17 डिग्री. और इसमें एक चीज़ स्पेशल, मोनिक पॉलिनोमियल. मोनिक मीन्स, मोनिक का मतलब है जहाँ पर डिग्री, जो 17 डिग्री पॉलिनोमियल है उसका कोफिशिएंट, ये लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? 1. हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट. लीडिंग कोफिशिएंट इज़ 1. ओके, और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 अगर इसमें पूछें हम, तो कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि x की पावर 15 इसमें है ही नहीं. तो लीडिंग कोफिशिएंट इज़ 1 and this is also called monic polynomial in which the highest degree coefficient is 1. क्या बोलेंगे? monic polynomial. ओके, लीडिंग कोफिशिएंट अगर 1 हो तो पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? इफ़ लीडिंग कोफिशिएंट इज़ 1 देन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज मोनिक पॉलिनोमियल. याद रखिए, लीडिंग कोफिशिएंट वाला हाईएस्ट डिग्री टर्म वाला पॉलिनोमियल अगर उसकी पावर 1 है तो क्या कहलाएगा आपका? वो मोनिक पॉलिनोमियल. ओके, मोनिक पॉलिनोमियल मीन्स highest degree coefficient is 1.
अगर इस तरह से लिख दें जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 1, तो ये आपकी क्या हुई एक तरह से। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, इक्वेशन क्या होगी जिसमें इक्वल्स टू 0, ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, बट लेकिन अगर इसी को हम ऐसे लिख दें 3x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तब ये क्या बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर एफ एक्स इज इक्वल टू इस तरह से दिया है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट अगर इक्वल्स टू 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। मोनिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब ये वाला मोनिक पॉलिनोमियल नहीं था क्योंकि इसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 3। मोनिक पॉलिनोमियल वही होगा जिसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट कितना हो 1, दैट इज कॉल्ड एज मोनिक पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट वन, सपोज वी हैव x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करके 2। तो यहाँ से देखिए दिस टर्म और दिस की मल्टीप्लाई, दिस इज अ मोनिक पॉलिनोमियल। वाई? बिकॉज हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट इज 1 माइनस 2x माइनस x प्लस 2, ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर ली हमने, ठीक है ना। तो यहाँ से x कॉमन, x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन, x माइनस 2, तो दिस इज x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू 2,1। दीज आर दी रूट्स। रूट्स मतलब वो वैल्यू x की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे x की जगह 1 रखिए, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0, 2 रखिए, 2 2 जा 4, 4 और 2 6, और 3 2 जा -6 हुआ। तो ये जो वैल्यूज़ हैं रूट्स का मतलब है रूट्स या फैक्टर्स या रूट्स। रूट्स मीन्स वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो देर आर 2 रूट्स फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो दीज आर दी वैल्यू। Now next point, if f(x) is equal to ax² plus bx plus c, okay, f(x) is equal to ax² plus bx plus c, coefficient of x² is a, इसी को हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। कहीं पे लिख के ऐसे दे देगा कि लीडिंग कोफिशिएंट किसी इक्वेशन का 3 है, तो दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x²। लीडिंग कोफिशिएंट कितना हुआ यहाँ पे a। ओके, c को बोलते हैं कांस्टेंट, और इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट और एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट कांस्टेंट और एब्सोल्यूट टर्म। ओके, जैसे कहते हैं एब्सोल्यूट टर्म ऑफ x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगी इसकी एब्सोल्यूट टर्म इज 7। लीडिंग कोफिशिएंट कितना हुआ बताइए। लीडिंग कोफिशिएंट x² के कोफिशिएंट को बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट इज 1। ओके, मोनिक पॉलिनोमियल बिकॉज हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1, इट इज़ अ मोनिक पॉलिनोमियल। ओके, so this is the concept of monic polynomial, leading coefficient and absolute term. Now next is if f(x) is equal to ax² plus bx plus c. okay, अगर if a equals to 0 then f(x) become bx plus c. okay, odd डिग्री, देखिए x की डिग्री कितनी है 1, 1 क्या है odd डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल, odd डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल, odd डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल। x if a equals to 0 then it becomes odd डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल। आगे देखिए, if f(x) is equal to bx means if a c equals to 0, तो ये भी आपका odd लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ओके,
एंड इफ़ b इक्वल्स टू 0 तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, दैट इज़ इवन डिग्री पॉलिनोमियल। और इसको हम कह सकते हैं इवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इवन डिग्री पॉलिनोमियल और इवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। हम इसके रूट्स के फॉर्मूले जानते हैं पहले से ही, क्या होते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज कॉल्ड रूट्स फॉर्मूला। x की वैल्यूज़ माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं, तो आ गया यहाँ से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। दीज आर दी टू वैल्यूज़ x1 एंड x2 और रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा और बीटा। और वी कैन से एक बार यहाँ पे प्लस लेंगे तो अल्फा, एक बार माइनस लेंगे तो बीटा। तो अल्फा एंड बीटा आर दी टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वन रूट इज सपोज अल्फा, तो अल्फा कितना, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a। सेकेंड रूट इज बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। दीज आर दी टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये है कि ये रूट्स आए कहाँ से, तो नो लेट अस डेराइव द फॉर्मूला फॉर दीज टू रूट। what you have to do, you have studied earlier और in the class 10th आपने परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा होगा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो इससे हम इसको सोल्व करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मेथड सॉल्विंग। परफेक्ट स्क्वायर मेथड देखिए, पहले इक्वेशन लिखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी बाई ए, उसका हाफ करिए, क्या बनेगा, बी बाई ए का हाफ, बी बाई 2a। b बाई 2a का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। क्या बताया मैंने, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाइए, उसके लिए a से डिवाइड किया, फिर x का कोफिशिएंट का हाफ b बाई 2a, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, यानी कि आ गया एक्स स्क्वायर b बाई ए एक्स प्लस इसका स्क्वायर, इसके आधे का स्क्वायर होगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, 2a का 4a माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए, ये मैंने बताया। ओके, यहाँ से देखिए अब ये इतना पोर्शन आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। देखिए ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 2ab, जिससे 2 से 2 ये बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बच गया, c बाई ए को पहले लिख लें माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। c बाई ए को पहले लिखा, इसको बाद में। अब मैं ऊपर कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ से आ गया x बाई एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 4a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, इधर आपका बच जाएगा 4ac और इधर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा फार्मूला डेराइव होने वाला। आगे देखिए क्या करते हैं, आगे इसको लिख लेते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इसको उधर ले जाइए तो ये माइनस साइन इस तरह से हो जाएगा, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, इधर स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट x प्लस बी बाई 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस, जब अंडर रूट खुलता है तो
और इधर आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a² का अंडर रूट। ओके, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू माइनस b/2a प्लस माइनस ऊपर अंडर रूट लगा दीजिए b² माइनस 4ac। ओके, और नीचे 2a 4a² का अंडर रूट। एलसीएम ले लीजिए, तो x² बराबर माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। ये देखिए वो रूट्स का फॉर्मूला आपका आ चुका है जो आपको डायरेक्ट बता देते हैं। ओके, तो यहाँ से आ गया x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac को लिख लीजिए d अपॉन 2a। तो दिस इज द फॉर्मूला for the roots of the equation which is derived with the help of perfect square method। ओके, तो ये दो रूट हैं, एक बार प्लस साइन लीजिए तो अल्फा, एक बार माइनस साइन लीजिए तो बीटा। ओके, नाउ वी हैव टू रूट्स, वन इज अल्फा एंड वन इज बीटा। तो देखिए अगर एक रूट अल्फा है तो अल्फा को क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, प्लस बीटा को क्या लिखेंगे, बीटा इज माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। नाउ द सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को ऐड कीजिए। जब ऐड करेंगे तो देखिए माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो ये देखिए d और d वाला कैंसिल हो जाएगा और माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2a, दैट विल कम आउट टू बी माइनस b अपॉन a। तो ये आपका आ गया सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला, दैट इज माइनस b/a। ओके, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट और डिफरेंस ऑफ रूट भी निकाल लेते हैं। फिर से देखिए अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ओके, मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इसको ऐसे लिखिए माइनस b/2a एंड माइनस b माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। 2a इज 1/4a²। ओके, इसका एक माइनस साइन अगर बाहर ले लें तो ये आपका बन जाएगा b प्लस अंडर रूट डी। ओके, माइनस साइन, और ये इसको ऐसे लिख लीजिए d माइनस अंडर रूट बी। ओके, यहाँ से क्या आ गया देखिए, इसको आप रूट डी प्लस रूट बी भी लिख सकते हैं ना। तो ये आ गया माइनस के 1/4a², दैट इज a² माइनस b² रूट डी का स्क्वायर इज d माइनस b²। ओके, d की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा माइनस के 1/4a², d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। ओके, माइनस b², ये b² कैंसिल आउट, माइनस माइनस इज प्लस, दैट इज ये आपका आ गया 4ac अपॉन 4a², 4 कैंसिल, a कैंसिल, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया यहाँ से, c/a। नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ रूट, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा करना है इस बार। तो जब अल्फ़ा माइनस बीटा करेंगे, माइनस माइनस करेंगे, ऐसे मैं बता देता हूँ, चलिए माइनस माइनस बी माइनस डी बाई 2a, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस ये वाला b कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस d यानी 2 रूट डी बाई 2a, दैट इज़ 2 से 2 कट गया और डिफरेंस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² माइनस 4ac बाई a। दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ रूट अल्फ़ा माइनस बीटा, ये भी आपको याद रखना है। ये है आपका रूट का डिफरेंस। प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया हमारे पास, डिफरेंस ऑफ रूट आ गया। डिफरेंस ऑफ रूट को अंडर रूट डी बाई ए भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है। और जैसे आपकी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0।
यहाँ से a से डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए 0। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ओके, देखिए माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। तो हमने देखा एक्स स्क्वायर माइनस, दिस इज माइनस बी बाई ए क्या होता है, सम ऑफ रूट, एस ओ एम, सम ऑफ, एस ओ आर लिख रहा हूँ मैं, एस ओ आर मीन्स सम ऑफ रूट, प्लस सी बाई ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, पी ओ आर, एस ओ आर इज सम ऑफ रूट एंड पी ओ आर इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। वन मोर फॉर्मूला, if equation is given, if roots are given, suppose alpha and beta are roots and you have to find the quadratic equation, then what you have to do, x minus alpha into x minus beta। ये भी इस तरह से भी इक्वेशन देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस एल्फ़ा एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा, फिर से वहीं पे आएंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एल्फ़ा बीटा, फिर से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस पी ओ आर, प्रोडक्ट ऑफ रूट, फिर से वो इक्वेशन। तो अगर रूट्स पता हो तो इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट, इफ एफ एक्स इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर एक एफ एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मीन्स इस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, देन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये तो क्या हुआ आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन अगर एफ एक्स 0 हो तो क्या बन जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे ए बी सी क्या होंगे, रियल नंबर। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, वैल्यूज ऑफ एक्स में भी रियल और इमेजिनरी है ना, विच सेटिस्फाई एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ वी पुट दी रूट्स एट दी प्लेस, अगर हम रूट्स को पुट करते हैं एफ एक्स के एक्स के प्लेस पे, तो एफ एक्स क्या बन जाएगा, फंक्शन क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन बिकम 0 बिकॉज दी रूट्स आर दी वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई दी इक्वेशन। ओके, क्वेश्चन, इफ -2 and 3 are roots of fx is equal to x cube minus 2x square plus mx minus n, then m and n are, देखिए -2 और 3 इसके रूट्स दिए हुए हैं इक्वेशन के, तो हम क्या करेंगे, x की जगह -2 पुट कर देंगे, तो fx क्या बनना चाहिए अगर रूट्स है तो 0, तो f ऑफ -2, इसका मतलब ये f ऑफ -2 एंड f3 सॉरी क्या दिए हुए हैं, 0, यानी x की जगह अगर -2 रखते हैं और 3 रखते हैं तो 0 बनना चाहिए, क्योंकि रूट्स हैं। तो ये रखिए आप, fx कितना हो जाएगा, 0 -2 की वैल्यू, -2 का क्यूब 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू -2 -1, एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, -2 का क्यूब इज़ -8, -2 का स्क्वायर इज़ +4 और -2 इज़ -8 -2m -n, यहाँ से आ गया -16 -2m -n, यहाँ से आ गया 2m, इधर ले आइए प्लस n इक्वल्स टू -16, पहली इक्वेशन। ओके, पहली इक्वेशन क्या आ गई, 2m प्लस n इक्वल्स टू -16। एक बार m प्लस n है, यहाँ पे m प्लस n कर लीजिए, तो यहाँ से अब आ जाएगा 2m माइनस n, क्योंकि प्लस है ना, 2m माइनस n इक्वल्स टू -16, एक इक्वेशन से क्या आ गया, 2m माइनस n इक्वल्स टू -16। दूसरी बार क्या पुट करेंगे, 3 पुट करते हैं, 3 पुट करने पे इसको 0
3 3 9 9 27, 3 का क्यूब माइनस 9 2 जा 18 प्लस 3m प्लस n। तो यहाँ से आ गया आपका 9 प्लस 3m प्लस n, मतलब कि 3m प्लस n इक्वल्स टू -9। और पहली इक्वेशन क्या थी, 2m माइनस n इक्वल्स टू -16। दोनों को ऐड कर दें, n कैंसिल, 5m इक्वल्स टू -25। तो m कितना आ गया यहाँ से -5, m -5 आ गया, एक में पुट कर दीजिए, 2m माइनस माइनस प्लस 5, यहाँ से आ गया, सॉरी m की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना, तो इसको m को यहाँ पे पुट करेंगे, 3 × -5 प्लस n इक्वल्स टू -9, -15 प्लस n इक्वल्स टू -9, n इक्वल्स टू -9 प्लस 15, दैट इज़ इक्वल्स टू n इक्वल्स टू आ गया आपका 6। ऐसे क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक बार x की जगह -2 पुट करें, एक बार 3, इसको f(x) को 0 पुट करें, mn और n में 2 इक्वेशन बनेगी, 2 अननोन, यू कैन सोल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स बताने हैं। अब देखिए, अगर हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना चाहें तो बन रहा है 5 - 5 × 10, 10 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें तो -3 आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब मतलब 5 2 जा 10 होता है, अगर माइनस का 5 प्लस का 2 करें, देखते हैं, चलिए देखिए 2 5 जा, पहले आपको मिडिल टर्म में क्या करना होता है, इस और इस टर्म की मल्टीप्लाई, कितना बना -10, -10 के ऐसे फैक्टर की मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और प्लस माइनस करने पे, तो इस तरह से करें अगर -5 प्लस 2x, तो देखिए -10 भी बन रहा है और यहाँ -3 भी, यहाँ फैक्टर हो जाएगा। करते हैं, चलिए x कॉमन, 2x - 5, यहाँ पर 1 कॉमन, 2x - 5, ओके। तो यहाँ से आ गया x + 1 और 2x - 5। अब ये मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वही इक्वेशन मिलनी चाहिए, 2x², ओके, दिस इज़ 2x, दिस इज़ -5 - 3x माइनस, ओके, दिस विल ओके, दैट इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू -1 और 5/2 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और अगर आप इसको सीरीधराचार्य मतलब रूट्स वाले फार्मूले से करेंगे तो भी सेम आएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ओके। बोथ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और रूट्स मेथड विल गिव द सेम रिजल्ट। नाउ लेट अस ट्राई बाय रूट फार्मूला। रूट फार्मूला इज x इज इक्वल टू -b प्लस -b² - 4ac/2a, okay। Now apply here -b, b is -3 minus +3 plus minus b² 9 -4, a is 2, c is -5 upon 2 into a is 2, लगाइए इसको, 3 plus minus 9, दिस इज़ 5 2 जा 10 4 जा 40 प्लस का बाई 4, कितना आ गया, 3 + -49 का अंडर रूट 7/4। एक बार प्लस लीजिए तो एक बार रूट आ जाएगा 3 + 7/4, दूसरा 3 - 7/4, दिस इज़ 10/4 एंड दिस इज़ -4/4। तो फिर से आपके दैट इम्प्लाइज 5/2, -1। सेम आंसर इज कमिंग आउट, वेदर you can solve it by perfect square method or by middle term splitting or by roots formula, answer will be the same. So this is the basic concept of quadratic equation, roots के formula. One more question, now let us see one more question. Next question है 2x² minus 2x minus 1 present in factorized form, present in
फैक्टराइज फॉर्म, क्वेश्चन ये फैक्टराइज फॉर्म में लिखिए, इसके फैक्टर कीजिए मतलब। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है -2 का ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन जिससे -2 मतलब सब्ट्रैक्ट, मतलब इसका हम मिडिल टर्म से अगर करते हैं तो 2 × -1 इज़ -2। -2 का ऐसा फैक्टर जो मल्टीप्लाई करें तो -2 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -2 आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम रूट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए कैसे, अल्फ़ा कोमा बीटा क्या हो जाएगा -b, b कितना है -2, पहले लिख लें आप, b -2, c इज़ -1, a कितना है, a है 2, लगाइए रूट्स का फॉर्मूला -b प्लस -b² -4ac बाई 2a। b की वैल्यू -2 --+2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर या -2 का स्क्वायर 4 -4, a इज़ 2, c इज़ -1 अपॉन 2, a इज़ 2। तो यहाँ से आ गया 2 प्लस माइनस 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 8 4 12 बाई 4। यहाँ से आ गया 2 प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं 4 3 जा 12, 4 बाहर आ गया तो 2√3, 4 3 जा 12, 4 का √2, 3 अंदर, डिवाइड बाई 4। 2 से फिर डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस √3/2, दैट इज़, इसका मतलब 1 एक रूट हुआ 1 प्लस √3/2 एंड सेकेंड रूट इज़ 1 माइनस √3/2। ओके, तो अब इसको फैक्टराइज फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब ये जो आपके रूट्स आए इनको ऐसे लिख दीजिए, x माइनस 1 प्लस √3/2, x माइनस अल्फ़ा बताया था ना, दूसरा x माइनस बीटा दैट इज़ x माइनस 1 माइनस √3/2 बराबर 0। ये आपके फैक्टराइज फॉर्म में आंसर हो गया। दिस विल बी द factorized form of the quadratic equation. Okay, तो this is the basic quadratic equation. some formulas, रूट्स के अल्फ़ा माइनस बीटा हमने पढ़ा, अल्फ़ा इंटू बीटा पढ़ा c/a, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फ़ा माइनस बीटा इज √d/a, और बताया जिसका भी कोफिशेंट हाईएस्ट डिग्री कोफिशेंट अगर 1 होगा तो उसको मोनिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और इसको क्या बोलते हैं, इसके कोफिशेंट को लीडिंग कोफिशेंट, कांस्टेंट टर्म को एब्सोल्यूट टर्म। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।